भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज भारतीय संविधान में किन किन देशों से विदेशी स्रोत लिए गए हैं और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप टीआरसी बेतिया में दिया जा चुका है। चलिए बताइएगा कि प्रस्तावना जो है प्रस्तावना तो प्रियम्बल उद्देशिका वो किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। बिल्कुल सही है, प्रस्तावना जो है वो अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया से। पढ़ना ऐसे ही है ताकि प्रश्न फंसे नहीं। प्रश्न पूछेगा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश से लिया गया है तो अमेरिका से, और प्रस्तावना की भाषा जब कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से। जहां भी न्यायिक शब्द आ जाएगा न्यायालय वाला उस समझ जाइए कि अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति, उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति अमेरिका से। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि अमेरिका से। तो ध्यान यहाँ दे देना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायालय वाला जितना मैटर है ये सभी अमेरिका से लिए गए। ठीक है। अब आइए ब्रिटेन से, जिसके हम लोग गुलाम अधीन थे। ठीक है। संसदनात्मक संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से, क्योंकि आप देश के किसी भी कोना में जाइए एक वो पहचान पत्र रहेगा आपके, एकल नागरिकता है। लेकिन अमेरिका में क्या है? डुअल नागरिकता। विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। ध्यान से सुनिएगा लोग। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। कानून का शासन भी ब्रिटेन से लिया गया है। कानून बनाने की प्रक्रिया और कानून का भी शासन ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से। परमाधिकार लेख ब्रिटेन से। और द्विसदनवाद ब्रिटेन से। तो कहने का मतलब है ब्रिटेन से बहुत सारे चीज लिए हैं हम लोग। क्लियर हो गया। आयरलैंड से आइए। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य लोक कला का जो मनोनीत किया जाता है 12 व्यक्ति को, उसको भी वहां से लिया गया है। लेकिन यही अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन तो साउथ अफ्रीका से। ध्यान यहाँ ये देना है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव 6 वर्षों के लिए होता है और प्रत्येक 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष रिटायर कर जाते हैं। तो राज्यसभा का जो मेंबर चुना जाएगा वो विधि व्यवस्था लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन राज्यसभा में जो 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति मनोनीत करेगा ये लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है। अच्छा, तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व NNT और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था और राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करने का, और राज्यसभा के सदस्यों को दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से ही संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। ठीक है। 368 में है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है उसको सुनिए लोग। प्रस्तावना की भाषा कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। अब प्रस्तावना अमेरिका से। यहाँ अमेरिका का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका है। समवर्ती सूची का प्रावधान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया से। शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से। अनुच्छेद 108। और संयुक्त बैठक कब होता है? जब दोनों सदन में किसी विधेयक को लेकर मतभेद हो जाए या एक सदन द्वारा पारित विधेयक को बहुत समय तक दूसरे सदन द्वारा रोका जाए, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध एवं शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जर्मनी से आइए। जर्मनी से लिया गया है आपातकाल, इमरजेंसी,
और 3 प्रकार के संविधान में आपातकाल की चर्चा है। एक राष्ट्रीय आपात है 352, राज्य आपात का मतलब राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात का मतलब 360। रुपया पैसा का दिक्कत हो जाए जर्मनी से। अब आता है कनाडा से। तो ध्यान यहां देना है कि कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं, नहीं है राज्यों का संघ है। तो संघात्मक विशेषताएं कहां से लिया गया है? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, ये भी कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से। संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन, परामर्श नहीं देता है। आई लव यू अनुच्छेद 143 के तहत जो है वो राष्ट्रपति को परामर्श देता है, लेकिन परामर्श माने या न माने या राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है? संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी ये भी कनाडा से लिया गया है, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श देने का पावर। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। अच्छा, जापान से क्या लिया गया है? विधि नहीं, ध्यान देना है, देखिए विधि का शासन ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। फंसना नहीं चाहिए। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श है। चूंकि ये फ्रांस की क्रांति की देन है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता चाहिए, स्वतंत्रता भी चाहिए और एक दूसरे में भाईचारा भी चाहिए। अब आइए कि भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस शासन अधिनियम का पड़ा? भारत शासन अधिनियम 1935 का। और भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से डायरेक्ट ले लिए गए हैं। तो इस प्रकार हमने भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के अंतर्गत बहुत सारी चीजों को पढ़ा और यहाँ ध्यान देने वाली योग्य बात कुछ बहुत सारी है। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन साउथ अफ्रीका से, राज्यसभा में 12 व्यक्तियों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन का अधिकार ये आयरलैंड से लिया गया है। विधि का शासन ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, प्रस्तावना अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। तो ऐसी ऐसी चीजें फंसती है। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से, संघात्मक जो विशेषताएं हैं वो कनाडा से, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हो ये कनाडा से लिया गया है। न्यायालय से संबंधित मौलिक अधिकार और उसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी चीजें अमेरिका से यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ठीक है। संसदीय प्रणाली तो ब्रिटेन की देन है और ब्रिटेन से हम लोग लेंगे। नीति निर्देशक तत्व ये सब लिए गए हैं आयरलैंड से, बहुत पूछा जाता है। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य के बारे में आप लोग जानते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये जोड़ा गया भाग 4 के क एवं 51 के क में। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को। और इसी में है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क मौलिक शिक्षा प्रदान करना है, हायर एजुकेशन नहीं। ये माता पिता की, अभिभावक की जिम्मेदारी है। तो ऐसे ही हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को पूरा कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।